अरे सब ठीक तो है? अरे सेठ धन्नामल की हालत तो बहुत ख़राब है। उस बेचारे पे तो अब पैसे भी नहीं बचे। सोचता हूँ एक दिन उसको शोभा के पास शहर ले जाऊँ, वो जिस अस्पताल में काम करती है वहीं पे उसका इलाज भी करा दें। ओहो, वो बेचारा तो अपने किए की सजा कब का भुगत चुका है। बढ़ाया दानी दधी जी, जब देखो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता है। अरे वो इतनी बड़ी डॉक्टरनी बन गई है, उसके पास क्या फुर्सत होती होगी इन सब कामों के लिए। ओहो, अब तो आपकी बड़ी लाडली बन गई है। पहले तो आप उसको गाली देते नहीं थकती थी। तो अब तो जो है सो है, अब उसकी सोचनी पड़ेगी। जब देखो हर किसी की मदद करने चल पड़ता है। अरे इतनी बड़ी डॉक्टरनी बन गई है वाह, है उसके पास तो फुर्सत भी ना होती होगी कि हर किसी के लिए काम करने निकल पड़े। अरे भाई, शोभा मैडम कहाँ मिलेंगी? मैम तो अभी ऑपरेशन में बिजी हैं। आप कौन? अरे मैं शोभा का पिता। ओ सर, आइए 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 सर, बैठिए बैठिए, आइए आइए। सर क्या लोगे, ठंडा लोगे गरम? अरे नहीं भाई, हम तो बस अपनी बिटिया से के इंतजार में बैठे हैं, तुम परेशान मत हो। नहीं सर, परेशानी वाली क्या बात है, आप तो उनके अपने घर के हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैम तो इतनी अच्छी हैं, यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, फ्री में इलाज करती है मैम उनका। जो परेशान होते हैं वो ठीक होके जाते हैं, यहाँ से खुश होके जाते हैं। अरे माँ बाबा आप अचानक से? अरे ताऊ जी ताऊ जी की तबीयत को क्या हुआ? अरे ताऊ जी क्या हो गया आपको? ये तो सब बेटा अपने कर्मों का फल है। मेरी चंदा भी इतनी बड़ी हो जाती, काश ताऊ जी मैं भी तो मेरी आपकी चंदा आज बेटी हूँ। मेरे पास होती। अरे ताऊ जी मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। ताऊ जी मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ। बेटा बिल्कुल। और आप ताऊ जी को बोलिए वो बिल्कुल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, हम मिलके उन चंदा को ढूंढेंगे। ठीक है ताऊ जी, आप अपना ध्यान रखिए। पवन, इनकी सारी फॉर्मेलिटीज लिखिए और इनके सारे टेस्ट करवाइए, ठीक है? और इनको लेके जाइए। ये लो, तुम्हारी शोभा का ही फोन आ गया, लाडली का। हेलो, हाँ बेटी शोभा, कैसे हो? पापा मैं शोभा बोल रही थी, वो हमारे यहाँ जो अस्पताल बन रहा है ना उसमें मैं एज अ इंचार्ज बनकर आ रही हूँ। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, और मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर आएंगे जिनमें से एक पवन नाम के डॉक्टर होंगे, वो आपसे हमारे घर पर आकर मिलेंगे। बेटी वो तो ये डॉक्टर पवन मेरे से मिलने घर क्यों आ रहे हैं? क्या कोई खास बात? हाँ अच्छा पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, शोभा ठीक है। शोभा का फोन था। लो अब बिटिया की शादी की तैयारी करो। है वो यहीं पोस्टिंग होके यहीं आ रही है। किसका फोन था? शोभा बिटिया का। अच्छा, क्या कहे लाडली? वो अब इधर ही आ रही है, अपने गांव में ही पोस्टिंग होके। क्या मतलब अपने गांव के अस्पताल में? हाँ जी, अरे तो घर पे रहेगी? हाँ जी बिल्कुल। तो अब तो घर पे ही रहेगी, घर से आना जाना करेगी। अरे वाह, ये तो बहुत बहुत मुबारक की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको वहाँ जाना, सारा काम करना, ठीक है? आप भी देख लेना। हेलो, हाँ जी कलेक्टर साहब के यहाँ से बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर शोभा बोल रही थी। हाँ जी, वो डीएम साहब के यहाँ टाइम से तो आ जाएंगे ना? अच्छा ठीक है सर, ओके ओके ओके। अरे ये जो सफेद कोट में डॉक्टरनी घूम रही है ना, जिसके पीछे सारे जने घूम रहे हैं, ये पता है ये कौन है? ये हमारी पोती है। मैं तो इसके बचपन में ही इसके बाप को कहती थी, देखना बड़ी होकर ये अपने खानदान का नाम रोशन करेगी, बहुत बड़ी डॉक्टरनी बनेगी। अच्छा अम्मा जी।
मैम ये मेरी दादी हैं। राम राम बेटी, जीती रह जीती रह। ये मेरे पापा हैं। ये मेरी मम्मी हैं। ये मेरे ताऊ जी हैं। आइए, और ये मेरी ताई जी। अब मैम आप 2 वर्ड आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? यस मैम। आज आप सब गांव वासियों को बहुत ही खुशी महसूस हो रही होगी कि आज आपके गांव में, आप ही के हॉस्पिटल में और आप ही की बेटी डॉक्टर बनके आपकी सेवा करने के लिए आई है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। वो डीएम भी हो सकती हैं, मैजिस्ट्रेट हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं, इंजीनियर हो सकती हैं। आज बेटी चांद पर पहुंच चुकी है। आज बेटी हवाई जहाज उड़ा रही हैं। आज बेटी रॉकेट उड़ा रही हैं। आज बेटियां किसी से भी कम नहीं हैं। आज मेरे पास बंगला, गाड़ी, दौलत, शोहरत, वो सब कुछ है जिसकी उम्मीद वो एक बेटे से किया करते थे। बहुत साल पहले अगर मेरे माँ बाप को ये बात समझ में आ जाती तो आज मुझे यूं अनाथों की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ती। अब आपको शायद समझ में आ जाए कि बेटियां पराया धन नहीं होती, वो भी आप ही के जिगर का हिस्सा हैं, वो भी आप ही का खून है। फिर भी आप बेटियों को गलत मानते हैं, फिर भी आप बेटियों की गर्भ में ही भ्रूण हत्याएं करवाते हैं। अब मैं हाथ जोड़कर सभी माता पिताओं से ये विनती करती हूँ कि आप अपनी बेटियों को अपने बेटों से कम ना समझें, अपनी बेटियों का साथ दें। और अगर बड़ा होकर बेटा अपने माँ बाप की सेवा कर सकता है तो बेटियों को भी पूरा अधिकार है कि वो अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, उनका ध्यान रख सकें और बुढ़ापे में उनके हाथ की लाठी बन सकें। चंदा भी आज पता नहीं किसी अनाथालय में पड़ी होगी, बेचारी पता नहीं किस हाल में होगी। बाबा, बेटा बेटा माँ, मेरी बेटी चंदा, मेरी बेटी इतने साल तक कहाँ रही?